रूस के प्रचंड मिसाइल हमलों से थर्राया यूक्रेन। पूरे यूक्रेन में रूस के विध्वंसक मिसाइल हमले हो रहे हैं। डोनेट्स्क, खार्किव, ज़ैपोरिज़िया पर विध्वंसक अटैक हुआ है। मिसाइल हमलों में 8 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन ने 12 मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। एक और बड़ी खबर यह कि नेटो के खिलाफ नया गठबंधन बनाएंगे पुतिन। यूरेशियन सुरक्षा गठबंधन के प्लान में है रूस। रूस के करीबी देशों का नया ग्रुप बनाने की तैयारी चल रही है। एससीओ और ब्रिक्स देशों को एकजुट करेगा क्रेमलिन। अमेरिकी थिंक टैंक ISW ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। डब्ल्यू ने बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक अमेरिकी थिंक टैंक का कहना यह है कि एससीओ और ब्रिक्स देशों को एकजुट करना चाहता है क्रेमलिन और इसके जरिए एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहता है, जिसमें वो अमेरिका के खिलाफ इस गठबंधन को बनाएगा और एक्टिव करेगा। ये अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा किया गया बड़ा खुलासा है। अमेरिकी थिंक टैंक ISW की तरफ से ये जानकारी दी गई है। रूस लगातार, खासतौर पर पुतिन, एक अलग मोर्चा दुनिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एंटी अमेरिका लॉबी हो। नेटो वर्सेस रूस का सैन्य गठबंधन। नेटो पश्चिम के खिलाफ एक नया गठबंधन बन सकता है। यूरेशियन सुरक्षा गठबंधन के प्लान में है रूस। रूस के करीबी देशों का यह नया ग्रुप बनाने की तैयारी की जा रही है। एससीओ और ब्रिक्स और आसियान देशों को एकजुट कर रहा है क्रेमलिन। प्लान के मुताबिक पुतिन का बीजिंग प्योंगयांग दौरा भी इसी सिलसिले में था। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को मजबूत कर रहा है रूस। ये जानकारी अमेरिकी थिंक टैंक ISW द्वारा दी गई है। पुतिन का नेटो संहार अभियान बहुत तेज हो गया है। पुतिन के नॉर्थ कोरिया और वियतनाम दौरे से ही अमेरिका चिंता में था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति तेहरान का दौरा भी करने वाले हैं। इजराइल हमास की जंग से अरब सुलग रहा है और ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। दुनिया के एंटी नेटो ब्लॉक पर सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया को डराने वाली रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस बहुत तेजी से न्यूक्लियर जखीरा बढ़ा रहे हैं और नेटो से सीधे जंग की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने धरती के 3 हिस्सों पर महासंग्राम के बिसात बिछा दी है। अठारह 19 जून को पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। और शासक किम जोंग उन के साथ 20 से ज्यादा सामरिक समझौते किए। इसके बाद एंटी अमेरिकी खेमे के देश वियतनाम के दौरे पर गए और हनोई में कई सामरिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब रिपोर्ट यह है कि पुतिन अपने घनिष्ठ सहयोगी देश ईरान के दौरे पर जाने वाले हैं। राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद पुतिन का पहला तेहरान दौरा होगा। इस दौरे पर पुतिन तकनीक ट्रांसफर से जुड़े कई समझौते कर सकते हैं। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। इस दौरे में ईरान को परमाणु तकनीक भी ट्रांसफर हो सकती है। अरब इस समय यूक्रेन से भी बड़ा वॉर फ्रंट बना हुआ है। कई देशों में टकराव के आसार हैं और जंग कभी भी शुरू हो सकती है।
ऐसे में पुतिन का दौरा वर्ल्ड वॉर का एक और एपिसेंटर तैयार करने वाला माना जा रहा है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि दुनिया में परमाणु विश्व युद्ध के 3 मोर्चे तैयार हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के दौरे के बाद नॉर्थ कोरिया बड़ी जंग के लिए तैयार है। पुतिन नॉर्थ कोरिया में लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। इसके साथ ही किम भी अपने परमाणु हथियार अपग्रेड कर रहा है। दूसरा मोर्चा है ईरान। राष्ट्रपति पुतिन ईरान के दौरे पर जाने वाले हैं। गाजा युद्ध से ईरान इजरायल के बीच तनाव बढ़ रहा है और ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु हथियार अपग्रेड करने और वॉर ड्यूटी पर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। रूस की पैसिफिक फ्लीट का जापान के करीब युद्धाभ्यास जारी है। रूस के युद्धपोत कैलिबर मिसाइलों की फायर टेस्टिंग में जुटे हैं। रूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख बेलारूस दौरे पर हैं। बेलारूस में तैनात टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के ऑपरेशन पर रूस बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। पुतिन के ऐलान के और रूस की न्यूक्लियर तैयारियों को देखते हुए अमेरिका और यूरोप भी आत्मरक्षा में सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से GBU-7 बंकर बस्टर बम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने यूरोप में अपने न्यूक्लियर हथियारों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। अमेरिका का यूरोप बेस पर रखे गए न्यूक्लियर हथियार अपग्रेड किए जा रहे हैं। यूरोप में अमेरिका के परमाणु हथियार कहां-कहां तैनात हैं, ये देखिए। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम का क्लेन ब्रूगल एयरबेस। यहां अमेरिका ने B-61-3 नाम के 15 न्यूक्लियर बम तैनात किए हैं। इन्हें F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा ठिकाना है जर्मनी का बुशेल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए गए हैं। इनको PA-200 टॉर्नेडो फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का तीसरा न्यूक्लियर ठिकाना है इटली का एवियानो एयरबेस। यहां 20 B-61-3 परमाणु बम रखे गए हैं। इनको F-16 फाइटर जेट से टारगेट पर दागा जा सकता है। चौथा ठिकाना है इटली का गेडी एयरबेस। यहां 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर रेडी है। इनको भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका का यूरोप में 5वां न्यूक्लियर ठिकाना है नीदरलैंड्स का बाल्किल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर बम रखे हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से दागे जा सकते हैं। अमेरिका का छठा न्यूक्लियर बेस है तुर्की का इंसरलिक एयरबेस। यहां 20 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार रखे गए हैं। ये भी F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। इस तरह अमेरिका ने यूरोप में रूस के खिलाफ कुल 100 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर रखे हैं। यूरोप के साथ साथ अमेरिका ने पुतिन के सहयोगी किम के खिलाफ भी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका और साउथ कोरिया के फाइटर जेट साझा मिसाइल ड्रिल कर रहे हैं। इस तरह से धरती के 3 क्षेत्रों में परमाणु युद्ध की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।